हेलो दोस्तों, मैं दर्शन जी। आप सबका स्वागत है ट्रेडिंग आइडियाज के एस्ट्रो प्लस टेक्निकल व्यू और निफ्टी के वीडियो। तो चलिए हम सबसे पहले 11 जैन को शुक्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 7 जैन को सन मर्क्यूरी का कंजंक्शन है। 8 जैन को मर्क्यूरी यूराइनस का ट्राइनिंग, ये दोनों इवेंट मार्केट के लिए पॉजिटिव होते हैं। 9 जैन को वीनस मार्स का ट्राइन है एंड 15 जैन को वीनस यूराइनस का स्क्वायर है। 8 जनवरी को अपोगी है जो पॉजिटिव होती है। 8 जनवरी को तिथि वृद्धि भी है जो नेगेटिव है। 12 जैन को मर्क्यूरी राइज होगा ईस्ट में एंड 13 जनवरी को मंगल मास डायरेक्ट होगा रेट्रोग्रेड से। इन सब प्लेनेटरी पोजीशंस के आधार पर मेरा मानना है कि अगला हफ्ता हमें वोलेटाइल पॉजिटिव दिख सकता है। आइए अब हम टेक्निकल्स देख लेते हैं। ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि हमने लास्ट वीकली वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड बार पैटर्न बना रहा है, जिसकी अपर रेंज है 18,480 एंड लोअर रेंज है 17,780 लेवल्स की। इस वीक भी निफ्टी उसी रेंज के अंदर था। इन फैक्ट जो लास्ट वीक की कैंडल थी जिसका हाई था 18,265 एंड लो था 17,774, निफ्टी इस वीक उस रेंज के अंदर ही था। मतलब इनसाइड बार पैटर्न में और एक इनसाइड बार पैटर्न, जिसको हम ये जो 19 दिसंबर की वीकली कैंडल है, इसको हम बुलाएंगे मदर कैंडल। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनती है। या तो निफ्टी 17,770 लेवल्स ब्रेक करके 17,100 लेवल्स तक आए, या तो 18,480 लेवल्स ब्रेक करके हमें एक फ्रेश हाइस देखने मिले। ये दोनों पॉसिबिलिटी है। हम और एक चीज जो वीकली चार्ट पे हो रही है हम वो डिस्कस कर लेते हैं अभी। वीकली चार्ट पे जैसे कि मैंने लास्ट वीकली वीडियो या उसके लास्ट टू वीकली वीडियो में मैंने एक चीज डिस्कस की थी, जो थी निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे लोअर हाइस एंड लोअर लोस बना रहा है। अब इस पैटर्न को निफ्टी लास्ट 2 वीक से चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो हम समझ लेते हैं कैसे। हाइस अभी भी लोअर हाइस बन रहे हैं, बट अगर हम लोअर हाइस बन रहे हैं, सॉरी, लोअर हाइस बन रहे हैं अभी भी। लेकिन निफ्टी अगर हम यहाँ से देखें, जो लोअर लोस बन रहे थे अब वो धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। एंड जब भी ये जो स्ट्रक्चर चेंज होता है, हायर लोस लोअर लोस टू हायर हाइज हायर लोस, तो वो स्ट्रक्चर ऐसे ही कुछ चेंज होता है 90% ऑफ केसेस में। तो अगर हम यहाँ पे देखें, निफ्टी का 19 दिसंबर का जो वीक था फ्राइडे के, उस वीक में जो फ्राइडे था वो निफ्टी ने उस दिन एक लो टच किया था 17,779। मंडे को यानी 26 दिसंबर को निफ्टी ने वो लो स्लाइटली तोड़ के एक नया लो बनाया था 17,774। मैं उसको इक्वली मानूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम लेवल से। एंड अब इस वीक का निफ्टी का लो था जो हमने कल देखा 17,795। यानी निफ्टी ये जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा था लोअर लोज का, निफ्टी कहीं ना कहीं उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। एंड अगर ये राइट है तो नेक्स्ट वीक हमें निफ्टी में मिनिमम 18,300 लेवल्स देखने मिलेंगे। 18,300 लेवल्स देखने मिल सकते हैं हमें नेक्स्ट वीक। एंड अगर निफ्टी से 18,480 लेवल्स ब्रेक करके निकलता है, तो हमें 18,900 19,000 के लेवल्स इजीली देखने मिल सकता है आने वाले हफ्तों में। ये लेवल्स हमें तभी दिखने मिल सकते हैं अगर निफ्टी लोअर लेवल्स में 17,770 लेवल्स होल्ड करता है। तो अगर उसको ब्रेक करके सस्टेन करने लगा तो 17,100 लेवल। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न डेवलप हो रहा है जिसको भी मैं मार्क करने वाला हूँ। जब मैंने
24 दिसंबर को वीडियो बनाया था। तब मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि निफ्टी ने 3 ब्लैक क्रॉस का पैटर्न बनाया है और उसके बाद हमें बाउंस देखने मिलेगा। मैंने ऐसा अपने वीडियो में मैंने बताया था, जो एग्जैक्ट वही हमें देखने मिला। मंडे से हमें कच्चा खासा बाउंस देखने मिला था मार्केट में। अब ये पैटर्न जब बना था तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे की कैंडल में ये पैटर्न बना था। अब हम ये फिर से देखते हैं। इस बार भी निफ्टी का अगर हम देखें तो सेम पैटर्न इस वीक भी बनाया है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अगर हम कैंडल कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम कैंडल्स है। फॉल्स की जो परसेंटेज है या जो पॉइंट्स है वो डिफर कर सकते हैं, बट जो हमें दिख रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कैंडल सेम है। 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न है। तो फिर से एक पॉसिबिलिटी हम यहाँ से एक बाउंस देखने मिल सकता है हमें। ऑलरेडी SGX 150 पॉइंट्स ऊपर है। तो अब मंडे को कितना ऊपर खुलते हैं, कहाँ खुलते हैं, वो देखने वाली चीज होगी अभी। और एक चीज यहाँ पे जो दिख रही है वो है डबल बॉटम पैटर्न। अगर निफ्टी इसको 17,780 लेवल्स को होल्ड करता है एंड 18,200 के ऊपर निकलता है, तो हमें आने वाले दिनों में निफ्टी 18,700 के तरफ जाता हुआ इजीली देख सकता है। अगर निफ्टी ये डबल बॉटम पैटर्न को बनाकर उसको उसका ब्रेकआउट दे देता है तो हमें एक अच्छी खासी रैली अपसाइड की तरफ देखने मिल सकती है। एंड अगर 17,780 ब्रेक किया तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, नीचे में हमें ये जो गैप्स जो निफ्टी ने यहाँ पे 17,400 से लेके 17,330, ये जो गैप जोन छोड़ा है निफ्टी इसको कहीं ना कहीं फिल करने आ सकती है। बट उसका कंडीशन है कि 17,770 लेवल्स ब्रेक होना चाहिए। अगर निफ्टी 17,780 लेवल्स होल्ड करता है तो ये जो हमें जो फिबोनाची रेशियोज के लेवल्स देखने मिल रहे हैं, जैसे 23.6% का 18,050, 38.2% का 18,200, 50% रिट्रेसमेंट का लेवल है 18,330 एंड 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल है 18,461। ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, या तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। एंड एक बार अगर ब्रेक हो जाते हैं तो ये नेक्स्ट लेवल तक जाने में ये हमारे नेक्स्ट टारगेट हो जाएंगे अपसाइड में। ये वैलिड कब तक है, जब तक 17,770 लेवल्स होल्ड है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो ये लेवल्स फिर काम के नहीं रहेंगे, फिर फिबोनाची रेशियोज चेंज हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि फ्यूचर के अपलोड के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।